चलो लॉजिक गेट से शुरू करते हैं। हम्म, सबसे पहला है हमारा नॉट ऑपरेशन। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा में जो भी जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं एक अलजेब्रा होता है, वैसे ही कंप्यूटर में हमें काम करने के लिए बूलियन अलजेब्रा डेवलप किया गया। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या है कि एंड और नॉट ये बेसिक ऑपरेशन है जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, फिर इन्हीं से मिल करके और भी लॉजिक्स होते हैं, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। तो पहला है नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन, नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट का सिंबल ये हो गया। अगर मान लो मैंने ए भेजा यहाँ पे, तो आउटपुट पे हमें y इज इक्वल टू ए बार मिलेगा। किसी चीज़ का निगेशन निगेशन हो गया, ए डैश हो गया, या फिर निगेशन ए हो गया, ये सब हम नॉट गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक, और किसी चीज़ में डबल कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें वही चीज़ मिल जाती है। फिर बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल की अगर बात करूं तो अगर a है और y है, अगर मैंने 0 दिया तो 1 आएगा, 1 दिया तो 0 आएगा। कहीं कहीं 0 को लो लिखा होगा और 1 को हाई लिखा रहेगा। ठीक है, तो या ये टेबल ऐसे भी बन सकती है, a और y। ठीक है, तो एक जगह कहीं जगह L लिखा होगा तो H हो जाएगा, H लिखा होगा तो L हो जाएगा। उसके बाद दूसरा गेट था, एक और चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है, बफर। ठीक है, कई बार हम इसे बफर गेट बोलते हैं। ठीक है, मैं इसे नंबरिंग में नहीं ले रहा हूँ कि ये जस्ट क्या करता है, अगर हमने ए इनपुट जो भेजा वही हमको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बस इसका काम क्या है, ये डिले प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड्स डिले। इसके बाद दूसरा गेट हो जाएगा एंड ऑपरेशन का, एंड गेट। ठीक है, अब इसमें हम इसका सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये रहा, और मान लो हमने ए और बी लिखा तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी। ये डॉट भी वैसे ही मैथ वाले डॉट जैसा है, बट यहाँ 1 डॉट, दो ही नंबर होते हैं, 1 और 0। तो इसमें जो ऑपरेशन होता है, जैसे अगर हम ए डॉट ए करेंगे तो हमको ए मिलेगा। ठीक है, 1 डॉट 1 करने पे 1 मिलेगा, 0 डॉट 0 करने पे 0 मिलेगा। जैसे ए डॉट 0 करेंगे तो हमको 0 मिलना है, ए डॉट 1 करेंगे तो हमको ए मिलना है, और ए इंटू ए बार करेंगे तो हमको 0 मिलना है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करूं, ए, बी और वाई, ट्रुथ टेबल लिखते समय हम हमेशा वैसे ही नंबर 00, 01, 10 और 11। ठीक, 0.00, 0.10, 1.00 और 1.1। ठीक, इसके बाद अगला है और ऑपरेशन। इसका सिंबल हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं अलजेब्रिकली, और ये रहा ऐसे, y इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे, ए बी। ठीक है, और यहाँ भी a प्लस ए करेंगे तो a मिलता है, a प्लस 0 करेंगे तो a मिलता है, a प्लस 1 करेंगे तो 1 मिलता है। ठीक, और a प्लस ए बार करेंगे तो भी 1 मिलता है। अगर ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो a, b और y 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, यहाँ 0, 1, 1, 1। अब बेसिक लॉज की बात कर लेता हूँ। पहला है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा है एसोसिएटिव। जैसे नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे ही
मैथ में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, सेम चीज़ें यहाँ भी रहेंगी। अब जैसे कम्यूटेटिव में क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये दोनों चलेगा। एसोसिएटिव में क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट लगाते हैं इसमें, एक बार यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी। ये जैसे एक बैटरी लगी हुई है, एक रजिस्टर लगा हुआ है मान लो, तो ये पहला है नॉट गेट का स्विचिंग डायग्राम। अब इसमें क्या होगा कि जब तक ये ए है हमारा, स्विच क्लोज, मतलब ए को मैं बोलूँगा जब ए क्लोज है, ठीक है, तो वैल्यू 1 होगी, ए जो है ओपन होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो ऐसे में अगर आउटपुट की बात करूं, ठीक है, आउटपुट की बात करूं, जब ए क्लोज है, जब ए क्लोज होगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, 0 वोल्ट मिलेगा, यानी 1 पे हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। और जब ए ओपन रहेगा तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, तो हमें आउटपुट पे मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। ये होता है स्विचिंग डायग्राम। ऐसे ही एंड गेट का, एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट 1 होते हैं तभी हमें आउटपुट पे 1 मिलता है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ चलो हमने अपना बल्ब लगा दिया है, और एक कहीं पे बैटरी लगा लेता हूँ, यहाँ भी चलो बल्ब लगा लेता हूँ एक, ठीक है, इसको आउटपुट बोल देता हूँ। ये आउटपुट हो गया, ये बैटरी हो गई, ए और बी। इसमें क्या होगा, जब ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी, तभी बल्ब जलेगा। तो ये हो गया एंड गेट। और तीसरा है और गेट। और गेट में क्या होगा, और गेट में जब दोनों में से कोई भी स्विच ऑन हो जाए, तो ये रहा, अब यहाँ पहली स्विच और ठीक, तो ए और बी कोई भी 1 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह ये स्विचिंग डायग्राम हुआ। वेन डायग्राम तो यानी जो सेट थ्योरी थी, बूलियन अलजेब्रा दोनों मैच करते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखना होगा कि जैसे ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक, और नॉट गेट को हम ए डैश बोलते हैं। ए डैश बोलते हैं यानी जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी नॉट ए। नॉट ए को हम बोलते हैं, जैसे ये रहा यूनिवर्सल सेट और ये रहा हमारा ए, तो ए के आउटसाइड जो भी है वो हो गया नॉट ए, ठीक, ये हो गया नॉट ए। ऐसे ही दूसरा है एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का सिंबल हम लोग बनाते ऐसे हैं, इसको बोलते हैं ए डॉट बी। इसी चीज़ को सेट थ्योरी में हम क्या बोलते हैं, सेट थ्योरी में इसी चीज़ को हम ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो इसका अगर सिंबल बनाऊं तो अगर मान लो ये ए है और ये बी है, दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है ए डॉट बी या ए इंटरसेक्शन बी। फिर ऐसे है और गेट के लिए। और गेट का सिंबल हम बनाते हैं ऐसे, और यहाँ लिखते हैं ए प्लस बी। इसी चीज़ को हम ए यूनियन बी बोलते हैं। तो अगर इसकी बात करूँ तो ये ए है, ये बी है, अगर ये ए है, ये बी है, तो इन दोनों का यूनियन क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा।
अभी तक हमने बेसिक गेट पढ़े, एंड गेट, नॉट गेट एंड और गेट, ये बेसिक बुलियन अलजेब्रा है, इसका यूज करके हम सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट या डेराइव्ड गेट, तो इन्हीं का यूज करके पहले तो बनता है गेट, डेराइव्ड गेट। उसमें नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट सब होता है, लेकिन दो ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। तो अगला है यूनिवर्सल गेट, यानी इनका यूज करके, ये सिंगल गेट का यूज करके हम सारे बेसिक गेट बना सकते हैं। अगर हम बेसिक गेट बना सकते हैं तो हम सारी अलजेब्रा डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट होता क्या है एक्चुअल में, एंड, इसको बोलते हैं नॉट एंड से बना है ये, नॉट एंड, ठीक। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये रहा एंड गेट, ठीक है, ए बी, इसके आगे हम लगा देते हैं नॉट गेट, तो ये बन गया नैंड गेट, ठीक है। इसको बोलेंगे ए वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक। और इसका सिंबल क्या हो गया नैंड गेट का, नैंड गेट का सिंबल हो गया एंड गेट, कि उसके ऊपर एक नॉट का सिंबल बना हुआ, ये वाला जो नॉट वाला सिंबल है वो यहाँ आ गया ऐसे, ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी बार, ठीक। अब इन्हीं का यूज करके हम सारा गेट बना सकते हैं। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूं तो ए बी और आउटपुट को मैं वाई बोल रहा हूं, ठीक। तो अगर ये 0 0 है, 0 1 1 0 1 1, तो ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार होता है 1, यहाँ पर 0 0 का बार 1, 1 0 का नॉट, यानी 0 आया, 0 का नॉट 1, 1 0 का नॉट, 1 0 का 0 हुआ, 0 का नॉट आया 1, 1 1 का 0, ये हो गई ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसकी स्विचिंग सर्किट की बात करूं तो वहाँ जो एंड जो है अगर पैरेलल में था, वहाँ पर एंड क्या था, सीरीज में था। यहाँ देखो, यहाँ और जो है पैरेलल में आ गया है, और जैसा कुछ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ऐसे, ये इसकी स्विचिंग सर्किट हो गई। अब नैंड गेट यूनिवर्सल गेट की तरह एक्ट कर सकता है, तो अभी नैंड का यूज करके हम सारे गेट बनाने की कोशिश करेंगे। अगला गेट क्या है, नॉर गेट है। नॉर गेट को हम क्या बोलेंगे, नॉट और, नॉट और से बना नॉर गेट। तो इसमें क्या होता है, और गेट पे नॉट लग जाता है, ये रहा और गेट, और गेट के आगे हमने एक नॉट गेट लगाया, तो ये बन गया ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो इसका जो सिंबल बन के आएगा, और गेट है, और गेट में जो हम सिंबल लगाते हैं बबल्ड एंड गेट का, बबल्ड, जैसे बबल्ड एंड गेट में बनाया था ये, तो ऐसे ही यहाँ बबल्ड रहे। एक्चुअली बबल एंड गेट नहीं बोलना, गलत होगा, बबल्ड एंड गेट इसको बोलते हैं। ये रहा, और फिर बबल्ड इनपुट पे, आउटपुट पे जब हम ये जहाँ भी ये गोल गोल सिंबल लग जाता है वहाँ मतलब होता है नॉट लगा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ट्रुथ टेबल की अगर बात करूँ तो ये भी कुछ वैसे ही है, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो 0 प्लस 0 0 हुआ, 0 का बार कर दिया तो 1 आएगा, फिर 1 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का, फिर यहाँ 0। तो ये जस्ट इसका देखो, यहाँ 1 1 1 आ रहा है, यहाँ 1 0 0 आ रहा है, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो अगर इसकी स्विचिंग सर्किट बनानी हो तो स्विचिंग सर्किट ऐसे बनेगी। हम चाहते हैं जब 0 0 हो
तभी 1 आए और किसी केस में 1 ना आए, यानी और किसी भी केस में सर्किट क्या हो जाए, ऑफ होने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, ऑफ होने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए। ये ए बी, यहाँ लगा दो रजिस्टर, और ये हो गया बल्ब। तो ये हो गया नॉर गेट की स्विचिंग सर्किट। तो नॉट गेट अगर हमें बनाना है तो हमें पता है, पहले तो ये हुआ एंड गेट, ठीक है, एंड गेट हुआ। तो एंड गेट में हमें क्या पता है, ए इंटू बी का बार होता है वाई पे। अगर हम बी को भी ए पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए का बार, यानी ए का बार। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कर सकते हैं इनपुट पे शॉर्ट, तो यानी ये ए का बार। तो नॉट गेट हमने बना दिया नैंड गेट का यूज करके। ऐसे ही अगर हमें और गेट बनाना है, अगर हमें और गेट बनाना है नैंड का यूज करके, तो और क्या होता है, ए प्लस बी होता है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं इस पे बार लगा दूं तो एक चीज़ और, डी मॉर्गन थ्योरम की बात करते हैं, जो कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, कभी देखा होगा। तो बेसिक लॉ में तीसरा एक और हो गया डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। इसका प्रूफ सेट थ्योरी में मिल जाएगा। ए प्लस बी का बार होता है ए बार इंटू बी बार, और ए डॉट बी का जो बार होता है वो ए बार प्लस बी बार होता है। ऐसे ही इसे सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का बार होता है ए का बार यूनियन बी का बार। ऐसे ही ए यूनियन बी का बार जो होता है, ये मैंने उल्टा लिखा, ये एंड है, ये वाला एंड है, चलो नीचे ही लिखता हूँ ताकि सेम सेम रहे। ये और गेट है ना, तो और को हम बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी का बार। तो ये हो जाएगा ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, यानी कॉम्प्लीमेंट बार या कॉम्प्लीमेंट जो भी बोलिए। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ए का बार डॉट बी का बार, और का होल बार कर दें अगर, ठीक। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से चीज़ें वही मिल जाती हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉट बी का बार। अब देखो यहाँ पे ये बन गया क्या, ये बार, उसके बाद ये बार वाला जो फॉर्मेट है कॉम्प्लीमेंट वाला, ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें कुछ रिसेम्बलेंस कैसे मिल रही, y इज इक्वल टू ए डॉट बी के होल बार जैसे। ये क्या है, नैंड गेट है। अब नैंड गेट में ये और ये इस पे लगा हुआ है बार, तो यानी यहाँ और यहाँ नॉट लगा है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये हो गया पहले नॉट ए, ठीक है, यहाँ से चला था ए, यहाँ पहुँचा ए बार, फिर यहाँ से चला था बी, बी का हो गया रास्ते में नॉट, फिर ये यहाँ पहुँचा बी बार। अब इस बी बार को हमने लगा दिया नैंड गेट से, तो ये हमको क्या मिल गया, ए बार डॉट बी बार का होल बार, जो कि होता है ए प्लस बी। ये बन गया और गेट, ठीक। ऐसे ही हमें बनाना हो नैंड गेट, एंड गेट अगर बनाना हो नैंड गेट से, तो एंड गेट क्या होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। लेकिन अगर हम इस पर डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें ऐसे, तो इतना हिस्सा हमको क्या दिख रहा है, इतना हिस्सा यहाँ तक का, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये हमको दिख रहा है नैंड गेट जैसा, उसके बाद नॉट लगा हुआ है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये रखा हमने नैंड गेट ए बी, ठीक। यहाँ ए डॉट बी का बार मिला हमें, इसके ऊपर हमने लगा दिया एक और, तो हमको आउटपुट पे क्या मिल गया, ए डॉट बी का डबल बार, जो कि होता है
ए डॉट बी। यानी अगर हम नैंड का यूज करके एंड और नॉट बना पा रहे हैं तो हम सारे गेट बना सकते हैं इसी तरह से। ये हो गया। इसके बाद अगला नॉर गेट। तो पहला है अगर हमें नॉट बनाना हो और नॉर गेट से, तो जैसे हम पहले किए थे ये हो गया नॉर गेट। तो यानी नॉर गेट क्या होता है, ए प्लस बी का बार, और अगर हम इस पर डबल बार कर दें, एक मिनट, ए प्लस बी का बार होता है, और अगर हम बी को भी ए रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए का बार। ए प्लस ए का बार क्या होता है, ए का बार। ठीक, तो इसे हम नॉट गेट ऐसे बना सकते हैं। ये रखा हमने जैसे नैंड में किया था, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, नॉर है। तो ये हो गया, ये हो गया, और हमने इसको कर दिया सॉर्ट, यहाँ भेजा ए, तो यहाँ हमको मिलेगा ए बार। ठीक, फिर दूसरा बात करूँ और गेट की, इसी का यूज करके, एंड और गेट। तो अगर हमें और गेट बनाना हो, और बनाना हो तो और होता है ए प्लस बी का बार का होल बार। तो यानी दो बार बार करेंगे तो हमें वही चीज़ मिल जाएगी। तो ये रहा गेट, ये रहा और गेट, नॉर गेट। नॉर गेट पे एक बार और नॉट लगा दो, नॉट पहले से हमने बना रखा है, यही वाला नॉट। तो ये हो गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो नॉर का यूज करके और गेट। तीसरा है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अगर मैं इस पर दो बार बार लगा दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दो बार कॉम्प्लीमेंट करने से। तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार। हमें क्या करना है, बीच में ये लगा हुआ है और ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हमें बनाने के लिए कुछ नहीं करना। ये लिया नॉर गेट। अब हमें ए बार और बी बार चाहिए। ठीक, तो ए बार और बी बार चाहिए, तो ये लिया, ये बन गया ए बार। ठीक है, नॉट बना दिया और का यूज करके। फिर ऐसे ही अगला नॉर का यूज करके नॉट भी बना दिया, बी और ए और नॉट ए, फिर बी और नॉट बी, फिर इसको हमने भेज दिया एक नॉर गेट में। तो ये फाइनली क्या बन के आ जाएगा, इसी इक्वेशन से सॉल्व होके ये क्या बन जाएगा, ए एंड बी। तो ये ए एंड बी बन गया। या कुछ और गेट भी होते हैं हमारे पास, तो या कभी कभी स्पेशल पर्पज बोलते हैं या बहुत कुछ बोलते हैं। तो सबसे पहला है एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट, ये भी सेट थ्योरी में एक्सक्लूसिव वाला जो टर्म होता है वहीं से आया है। इसको हम क्या कहते हैं, ये रहा, यहाँ डबल सिंबल बना होता है और गेट का ऐसे, और यहाँ पर ये जो ऐसे हमने स्पेस करके दिखाया है, बस ये और जैसा बनता है, एक्सक्लूसिव और हो गया। तो y इज इक्वल टू इसका जो सिंबल होता है एक्सक्लूसिव और का, ये प्लस बना के उसके ऊपर गोला होता है। और इसे अगर हम इक्वेशन वाइज लिखना चाहें तो इसे हम लिखते हैं a बार b प्लस b बार a। तो मतलब हम यहाँ पर और तो कर रहे हैं, और तो हम कर रहे हैं, और तो हो रहा है, ठीक, बट अगर जब हमने b लिया है तो a को इसको अगर मैं लैंग्वेज में लिखूं तो इसको मैं बोलूँगा
एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, ठीक है, और एक्सक्लूडिंग बी इंक्लूडिंग ए। तो ये कुछ ऐसा हो रहा है, एक को हमने एक समय एक्सक्लूड कर रखा है, तो ये एक्सक्लूसिव ऑर होता है, ठीक है। इसके भी अपने यूज हैं। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं, अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यहाँ पे क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस बी बार ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हमने 0 0 भेजा तो इसको हम लिखेंगे 0, ए की वैल्यू 0 है तो 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 का बार इंटू 0, यानी हमें आउटपुट पे क्या मिला, 0 का बार 1 होता है, 1.0 1.0 0 हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 0 का बार 1 होता है, b इज ऑलरेडी 1 प्लस 1 का बार 0 और a तो 0 है ही, तो ये मिल गया 1, ठीक। फिर ऐसे ही 1 का बार क्या हुआ, 0.0, ठीक। फिर ऐसे ही b के लिए, b में हो जाएगा 1, b में हमने 1 डाला तो 0 हो गया, और फिर 1 तो ये 1 तो है ही, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगला देखो, एक तो 1 बार तो 1 है ही, तो यानी 1 बार हो गया 0, 0.1 प्लस 0.1, तो ये हमें क्या मिल गया, 0। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 0 इज इक्वल टू 0, जब 1 और 0 इक्वल नहीं है तो हमें आउटपुट पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी डिटेक्टर, ठीक है, ये हो गया इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ऐसे ही अगला है एक्सनॉर गेट, अगला है एक्सनॉर गेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बस जैसे पहला एक्सॉर गेट था उस पे हम एक नॉट लगा देते हैं, तो ये बन जाता है एक्सनॉर गेट। वाई इसका बार कर दो, मतलब ए एक्सॉर बी का बार जो कि होता है ए एक्सनॉर बी, ठीक। कई बार ये ऐसे भी लिखा होता है ए माइनस बी, माइनस फिर सर्कल करके, तो दोनों सिंबल यूज होते हैं। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी का बार जो होता है ए बार बी प्लस बी बार ए का होल बार, ठीक। फिर हम यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। डी मॉर्गन थ्योरम में पहले क्या होगा, ये वाला डॉट में कन्वर्ट होगा और ये दोनों आपस में बार बार हो जाएंगे, तो ए बार बी का बार डॉट बी बार ए का कॉम्प्लीमेंट या बार। अब ये दोनों इधर कन्वर्ट, ये दोनों इधर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी बार इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार। तो ए बार 0 हो जाएगा, बी बार 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ये होता है एक्सनॉर गेट, ठीक। अगर इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो हमको मिलेगा ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ए डॉट ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए बार
बी बार। तो अगर मैं इसे लिखूं तो 0.0 प्लस 0 का बार प्लस 0 का बार, यानी ये आ गया 1। ऐसे ही 0.1 प्लस 1 का बार डॉट 0 का बार, ये क्या आ गया 0। ऐसे ही 1.0 प्लस 1 का बार इंटू 0 का बार, ये भी क्या हो गया 0। ऐसे ही 1.1 प्लस 1 का बार इंटू 1 का बार, तो ये आ गया 1। तो ध्यान से देखिए 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यानी इक्वल होने पे 1 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वलिटी डिटेक्टर। ठीक है, ये हो गया इक्वलिटी डिटेक्टर। अब एक और प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है, y इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी लिखा हुआ है, तो ये एसोसिएटिव भी होता है। मतलब a एक्सॉर b पहले कर लेंगे, एक्सॉर c बाद में करेंगे। यही सेम चीज़ एक्सनॉर के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो अब बात करेंगे अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन की भी। तो ये है नॉट गेट। अगर ठीक है, तो नॉट गेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पहले नॉट लगाया उसके बाद ये बफर लगा दिया, ये भी है। या फिर ये भी हो सकता है नॉट गेट के लिए, ये सिंबल भी यूज हो सकता है। अगर मैं बात करूं एंड गेट की, तो एंड गेट हुआ ये। एंड गेट को हम ऐसे लिखते हैं, बबल मारते हैं। तो पहले नॉर्मल एंड गेट लिख देता हूँ। नॉर्मल एंड गेट होता है ऐसे, ए डॉट बी, अगर ए और बी आया तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का डबल बार कर देंगे तो ए बार प्लस बी बार बनता है। तो इसी चीज़ को हम और गेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बस यहाँ ऐसे बबल लगा देते हैं। ठीक, तो उसके बाद एक नॉट लगाना होता है, तो नॉर गेट भी होता है, तो बबल्ड नॉर, ये बन गया हमारा। ठीक, एंड गेट, एंड गेट का अगला रिप्रेजेंटेशन ऐसे। और गेट को हम कैसे दिखाएंगे, और गेट तो ऐसे होता है। तो और गेट को अगर एंड की भाषा में दिखाना होगा तो ये लगाया बबल, ये लगाया बबल, और उसके बाद ये लगाया नॉट। ठीक, और गेट हो गया। चौथा, अगर मान लो हमारे पास नैंड गेट है, नैंड गेट, तो नैंड गेट को तो हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक, लेकिन इसे हम दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं, ये और गेट, बबल डॉर गेट की तरह। तो ये हो गया नैंड गेट। और पांचवा है नॉर गेट। नॉर गेट को हम नॉट और दिखाते हैं, लेकिन इसे हम एंड गेट की तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके, बबल्ड एंड गेट। तो जो नॉर था बबल्ड एंड बन गया, जो नैंड था बबल्ड और बन गया। जहाँ जहाँ बबल लगा है हमें कुछ नहीं, इसको समझ लेना है एक नॉट लगा हुआ है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर और लगा हुआ था, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे बोल देंगे बबल का और बनाया है, मतलब नॉट बनाया, कॉम्प्लीमेंट। फिर और था तो ऐड करना था, बी का कॉम्प्लीमेंट था, उसके बाद एक और नॉट लगा था तो एक और कॉम्प्लीमेंट कर दिए। तो ये क्या बन गया, डी मॉर्गन थ्योरम लगाने से ए डॉट बी बन गया। ऐसे ही इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, ए और बी था, ए का बार किया, डॉट किया, बी का बार किया, एक नॉट और लगा है तो एक नॉट ऊपर लगा दिया, ये क्या बन गया, ए प्लस बी बन गया। ऐसे ही यहाँ पे नैंड बनाना था, तो एक यहाँ पहले ये लगा हुआ था, बी लगा हुआ था, तो ए का बार प्लस बी का बार किया, तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ए डॉट बी का बार कहते हैं, अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा दें। सिमिलरली ये वाला ए और बी था, ठीक है, ए और बी था, तो इसमें हमने क्या किया, ए का बार किया डॉट बी का बार किया। ठीक, अगर इसे हम और बढ़िया से रिप्रेजेंट करें डी मॉर्गन थ्योरम लगा के, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का
होल बार यानी नॉर गेट। तो ये अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है इन सारे गेट के।